नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, बात होगी तथ्य में श्रद्धा मर्डर केस की। महरौली मर्डर मामले में अभियुक्त आफताब पूनावाला से पूछताछ में कई नई जानकारियां सामने आई हैं। दिल्ली पुलिस मंगलवार को छानबीन के लिए आफताब को महरौली के जंगल में ले गई। आफताब की निशानदेही पर पुलिस श्रद्धा के शव के टुकड़ों की खोज कर रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद उसके शरीर से कई टुकड़े किए। जी हां, उसके शरीर के कई टुकड़े कर डाले और जंगल में अलग अलग जगह फेंक दिए ताकि वो पकड़ा न जाए। आफताब ने इस साल 18 मई को अपनी प्रेमिका श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। श्रद्धा और आफताब लिव इन रिलेशनशिप में थे और मुंबई से दिल्ली आकर यहां रह रहे थे। पूछताछ में तथ्य में आपको बताते हैं कि पूछताछ में क्या क्या पता चला। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि हत्या के बाद आफताब ने श्रद्धा का फोन फेंक दिया था। अब पुलिस उस फोन की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद भी आफताब जून तक उसका इंस्टाग्राम अकाउंट इस्तेमाल करता रहा ताकि लोगों को लगे कि श्रद्धा जिंदा है। हालांकि अब तक पुलिस को वो हथियार नहीं मिल सका है जिसका इस्तेमाल आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े टुकड़े करने के लिए किया था। पुलिस ने बताया कि आफताब ने इंटरनेट की मदद से खून साफ करने के लिए केमिकल मंगाए। आफताब ने 18 दिनों तक शव के टुकड़े फ्रिज में यानी कि रेफ्रिजरेटर में रखे और धीरे धीरे उन्हें जंगल में फेंकता रहा। कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने तो दावा किया जा रहा है कि आफताब ने हत्या से पहले अमेरिकी क्राइम ड्रामा सीरीज डेक्स्टर देखी थी। पुलिस अब आफताब और श्रद्धा के दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि आफताब श्रद्धा की हत्या के बाद भी डेटिंग एप्स पर सक्रिय था। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक आफताब दूसरी लड़कियों को भी तब घर लेकर आया जब श्रद्धा के शव के टुकड़े फ्रिज में रखे थे। तथ्य में आपको बताते हैं कि आखिर अब तक क्या क्या पता है। श्रद्धा और आफताब मुंबई में डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे। 2018 में श्रद्धा मुंबई में कॉल सेंटर में नौकरी करती थी। श्रद्धा अपनी मां के साथ रहती थी और उनके पिता अलग रहते थे। 2019 में श्रद्धा ने अपनी मां को आफताब के बारे में बताया और साथ रहने की इच्छा जताई थी, लेकिन मां ने अलग मजहब होने की वजह से इनकार कर दिया था। श्रद्धा ने नाराज होकर घर छोड़ दिया और आफताब के साथ लिव इन में रहने लगी। एफआईआर के मुताबिक कुछ दिनों बाद ही श्रद्धा ने अपनी मां को बताया कि आफताब उनके साथ मारपीट करता है। कुछ समय बाद श्रद्धा की मां का निधन हो गया। तब श्रद्धा ने पिता को फोन करके इस बारे में बात की और उनसे मिलकर भी आफताब के बारे में बताया। 2 महीने तक श्रद्धा से संपर्क न होने पर उनकी दोस्त ने इसकी जानकारी श्रद्धा के भाई को दी, जिसके बाद पिता ने मुंबई में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जी हां, मिसिंग पर्सन। मुंबई पुलिस की जांच में श्रद्धा की आखिरी लोकेशन दिल्ली के महरौली इलाके में मिली। मामला दिल्ली पुलिस के पास पहुंचा और जांच में शक की सुई आफताब की तरफ इशारा करने लगी। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में आफताब ने श्रद्धा की हत्या और शव के टुकड़े करके जंगल में फेंकने की बात कबूल की है। पुलिस जांच में पता चला है कि आफताब और श्रद्धा के बीच अक्सर शादी की बात पर झगड़ा होता रहता था और 18 मई को आफताब ने गुस्से में आकर श्रद्धा की हत्या की और शव के टुकड़े छिपाने के लिए एक बड़े साइज का नया फ्रिज भी खरीदा। पुलिस ने आफताब के घर से एक फ्रिज बरामद किया। हालांकि हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, उसकी तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि आफताब और श्रद्धा मई में ही महरौली इलाके में रहने आए थे। प्रेमिका की हत्या कर शव के टुकड़े किए जाए 6 महीने बाद खुलासा हुआ मामले का। जी हां, तथ्य में जानिए आखिर हत्या के 6 महीने बाद खुलासा हुआ है। इंस्टाग्राम क्या किसी व्यक्ति की हत्या का कारण बन सकता है? 1995 तंदूर हत्याकांड। जी हां, आज से करीब 27 साल पहले 2 जुलाई 1995 को कुछ ऐसे ही
सुशील शर्मा ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी नैना साहनी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पत्नी से वह इतना ज्यादा खफा था कि गोली मारने के बाद उसके शव काटकर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और फिर इन टुकड़ों को अपने एक दोस्त के मशहूर रेस्टोरेंट में जल रहे तंदूर में डाल दिया था। इस घटना से इस हत्याकांड का नाम तंदूर हत्याकांड पड़ा। पुलिस टीम यहां से पेट्रोलिंग करते हुए गुजरी तो उसे तंदूर से उठ रहा धुआं दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने मामले की पड़ताल की तो वहां से नैना का अध जला शव मिला। पुलिस ने नैना के पति सुशील शर्मा को देखा तो वह लापता मिला, लेकिन एक हफ्ते के भीतर ही वह भी पकड़ा गया। आखिर इस केस में क्या हुआ था? जी हां, सुशील शर्मा को मिली थी फांसी की सजा। मामले की सुनवाई कर रही स्थानीय अदालत ने मामले में सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई थी। इस पर शर्मा के पक्ष से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई तो सर्वोच्च अदालत ने फांसी की सजा को उम्र कैद में यह कहते हुए बदल दिया कि यह अपराध समाज के खिलाफ नहीं था, बल्कि पत्नी के साथ उसके रिश्ते इतने तल्ख थे कि उसने हत्या कर दी थी। तो जी हां, तथ्य में आपने जाना, समझा कि आखिर 27 साल बाद दिल्ली में फिर रिपीट हुआ एक मर्डर जो 27 साल पुरानी याद ताजा कर दिया। सिहरन भी होती है। तथ्य में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।